नमस्कार। ईपीएस नल दफा पेंशन धारकों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागतम। आइए जानते हैं कि पेंशन में क्या नया अपडेट आया। देश भर में लाखों कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना को लेकर कॉपी एड्रेस इंतजार कर रहे हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार के पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। तो चलिए जानते हैं कि खबर में पूरा विस्तार रूप से। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की लड़ाई की अब अंतिम दौर पर से बड़ा तहसल बढ़कर अब सरकार कर्मचारियों के लिए इस मांग को नहीं माना जाएगा और उसके लिए स्थलीय अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। तो कितने कर्मचारियों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल में पक्ष या ये पक्ष पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दो बड़े विभाग रेलवे के लिए सुरक्षा विभाग के लिए सिविल बैटल यानी मतलब दान करवाया है। तो ओपीसीएल के लिए संगीत नेशनल जवाब काउंटिंग ऑफ एंड की चर्चा समिति के लिए राष्ट्रीय योजनाओं के लिए स्टाफ आइस्टिंग राष्ट्रपति जैसे सचिव विश्व गोपाल मिश्रा ने कहा है। तो आइस्टिक बैठक का अंतिम आया है। तो एक रेलवे में 11 लाख कर्मियों के लिए 96% की कर्मचारियों ओपीसीएल के लागू करने के लिए स्थल में अनिश्चितकालीन हड़ताल के कर जाने के लिए तैयार। इसके लिए अलावा रक्षा विभाग को समेत से 4 लाख कर्मचारियों के लिए 97% कर्मचारियों के लिए हड़ताल के लिए पक्ष में यह मतदान पूरी है। तो विश्व न्यास तरीके से हुआ है। तो कर्मियों के लिए विभाग की दवा से अपना मत डालने के लिए जवाब कोरम की बैठक में ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्दोष नीति घोषणा की जा रही है। तो बेरोजगार शिव गोपाल ने मिश्रा ने उम्मीद की है। तो सरकार ने स्टाइल बैठक को गरीब तरह से लगी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राज्य कर्मचारियों के लिए लंबे समय से ओपीसीएल की मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने कोई भी जब ज्ञान सौंपा गया है। तो अगर सरकार ने अब तक ओपीसीएल हड़तालियों में रजो आखिरी करती है तो कर्मचारियों के लिए पास में अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए पर जाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। तो ओपीसीएल के लिए संगीत नेशनल जवाब अकाउंटिंग ऑफ एक्शन नियम के लिए रचना समिति के लिए प्रसिंग सदस्य और एनआईपीएस के लिए महासचिव से श्री कुमार ने कहा है। तो अनिश्चित हड़ताल के बारे में रेलवे डीजेक्स कर्मियों के लिए मत जाने के लिए 20 से 21 नवंबर के लिए ड्राइविंग वैक्स बैठक करवाया गया था। तो इसके लिए विषम 400 न्यूटन लगभग 4 लाख कर्मचारियों के लिए हिस्सा दिया जबकि 11 लाख से रेलवे कर्मियों के लिए अपना मत दिया था। तो राष्ट्रीय अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए निश्चयों के लिए 7350 रेलवे थे। तो इसमें मंडल में जाने के लिए 42 रेलवे वर्ग और उसका 7वें रेल में प्रोइस्टिंग मीटिंग डाइस्टिंग बैठक तरह में वोट डालेंगे थे। अब इसके दोनों विभाग कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन हड़ताल के लिए अपने बरजो समिति किया तो है। तो श्री कुमार ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजनाओं को लिए बाहर करने के लिए राज्य कर्मचारियों के लिए साथ में लगभग सभी कर्मचारियों के लिए संगठन में इस मुद्दे को एकदम केंद्र और राज्य संगठन वे मुद्दे एकदम के लिए केंद्र सरकार के राज्य सरकार कर लिए विभिन्न विभाग के लिए प्राथमिक संगठनों के लिए ऑफिशियल लड़ाई शामिल होने का बाकी है। तो बैंक में स्टेटमेंट से कर्मियों के लिए सत्ताएं बातचीत हुई। तो कर्मियों के लिए न हर तरीके सरकार ने समिति पुरानी पेंशन योजना को बाहर कर हुई लगाई लेकिन उनकी बात ने सुनी नहीं। दिल्ली रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को मांग कर रहे थे। तो लेकिन विभिन्न कर्मचारियों लिए संगठन 3 ऑफ रेलवे हो चुकी तो चौथी रेलवे दिसंबर में हो रही है। तो अब कर्मियों के लिए पास में अंतकालीन के लिए हड़ताल में ही मात्र विकल्प बचला। तो 10 अगस्त को दिल्ली में रामलीला मैदान में देश भर के ये आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए ओपीसीएल को लेकर हुआ बड़ा भारी कर्मचारियों के लिए टूटते शब्दों में कहा था। तो लेकिन हर सूत्र में पुरानी पेंशन योजना को बाहर करवाया दम में लेने में सरकार ने और अपनी जिद छोड़ दी गई। तो कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार ने कोई फार्म बताया हुआ तैयार जिसके सरकार ने कर्म ओपीओ के लागू करने में कोई नुकसान नहीं था तो होगा। तो अगर आप इसके लिए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं कर सकती तो भारत बंद जैसे कई कठोर दम उठाए जाएंगे। तो ओपीसीएल के लिए संगठन नेशनल अप्लाई अकाउंट ऑफ एंड एम के लिए सच्चाई समिति के राष्ट्रीय संजोग एवं स्टाफ लाइन के लिए राष्ट्रीय प्रसिद्ध जेसीएम सचिव शिव गोपाल ने मिश्रा ने कहा। तो लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू होती है तो भाजपा ने अपना खामियाजा भुगतान होगा पड़ेगा। तो कमियों के लिए पेंशनों के लिए उनको रिश्तेदारों के लिए मिल रहा है। तो यह संख्या में 10 करोड़ से
पाकर चली जा रही हैं। तो चुनाव में बड़ा उठलार करने के लिए संख्याओं को संज्ञा केंद्र ने सभी मंत्रालय विभाग की रक्षा कमी समिति, रेलवे, बैंक, डाक में पुरोहित, सेकेंडरी कॉलेज या न्यूज़ टीचर, दूसरी विभागों में भी निगम में स्वयं संगठन के लिए कर्मचारियों के लिए ऑफिशियल के लिए एक आंदोलन कर रहे थे। तो बंदों में विश्राम के लिए मंत्रा में कमेटी बनाई थी, जिसके लिए ओपीएसएल के लिए, जिसके लिए नहीं तो उसके लिए एनपीएस को सुधार की बात कही थी। तो इस मतलब में की गई केंद्र सरकार ने ओपीएसएल को लागू करने के लिए मूड नहीं था। तो केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस को चाहने वाले थे तो सुधार किया जाएगा, तो कमियों के लिए वह मौजूदगी थी है तो कर्मियों के लिए, लेकिन एक मकसद बिना गारंटी वाला एनपीएस को योजना के लिए खत्म किया जाएगा। तो परमिशन या गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को लिए बार किए जाएंगे। तो 18 साल के बाद में रिटायरमेंट हुई कर्मियों के लिए इतनी मिलेगी। सुबह में गोपाल मिश्रा ने बताया कि एनपीएस में कर्मियों की पेंशन मिल रही है तो उतनी ही, बट झूठा पेंशन ही कर्मियों के लिए कहा है। देश में सरकारी कर्मियों के पेंशनियों के लिए, उनके लिए, परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मिलकर वह संख्या 10 करोड़ से भी पार पहुंची है। तो अगर ओपीएसएल लागू करने नहीं थे होता तो लोकसभा चुनाव से भाजपा में राजनीति की नुकसान जश्न होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने ओपीएसएल के जो अपने चुनाव से शामिल किया, तो कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में जीते हुए तो ओपीएसएल ने बड़ी भूमि रही है। तो एनपीएस स्कीम को शामिल करने से लिए 18 साल से रिटायरमेंट हो रहे थे उनके लिए मिल रहा एक कमी से एनपीएस के लिए 2417 रुपए से मासिक मिलता था, तो 2526 रुपए को तरसीक 3900 रुपए प्रति माह तो मिलेगा। तो अगर कर्मियों के लिए, व्यक्तियों के लिए दायर हो तो प्रति माह में कर्मचारियों के लिए 15,250 रुपए या 17,150 रुपए, 28,450 रुपए मिल रहे। तो एनपीएस के लिए कर्मचारियों के लिए माह में अपने वेतन के लिए % से डालने के बाद में उन्हें रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिल रही थी। तो इसके लिए शेयर 14 या 24% तक की बढ़ोतरी कोई भी नहीं होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।